अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे तैसा टाउन के सेक्टर 17 के बारे में, जो कि हम इसकी रेट्स के बारे में बात करेंगे और इसकी जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स है या नेगेटिव पॉइंट्स है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज है हमारे साथ सलमान भाई। तो सलमान भाई से स्टार्ट करते हैं। सलमान भाई बताएं, सेक्टर 17 के अंदर अपना कितनी गज की कैटेगरी है और कितनी के फीट के रोड्स हैं इसके अंदर? अच्छा, अपना जैन भाई, जो जैसे तेसर टाउन के जितने भी सेक्टर्स हैं सबका लेआउट ऑलमोस्ट सबका सेम है। अगर आप ये जो हमारा सेक्टर 17 है ये फेज 2 के अंदर आता है ये, और ना अगर आप देखें फेज 1 को देखें या फेज 2 को देखें तो अंदर से कोई उसके फर्क नहीं होता। कटिंग इसके अंदर भी वही है कि 80 गज है, 120 गज है, फिर उसके बाद 240 और 400 गज की है। अंदर की इंटरनल रोड्स आप देखते हैं तो मिनिमम 30 आएगी और फिर उसके बाद 40 और 60 का रोड हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए इसकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग के अंदर एक तरफ इसके सेक्टर 18 है, एक तरफ आपके 16 है, एक तरफ 21 है और एक साइड पे इसके 17A सेक्टर है जो कि अभी कटिंग नहीं हुई है उसके अंदर। अच्छा, रोड्स आप देखते हैं तो जो 18, 21 और 16 जो है इनके ऊपर 100 फीट के रोड लगेंगे इसको, और जो 17A का जो डिवीजन है वो 60 फीट का आएगा इसके ऊपर। तो सलमान भी ये देगा कि इसके अंदर भी जो रेट्स हैं 80 गज के, 120 गज के जो कैटेगरीज के रेट्स हैं, वो रेट का आइडिया देंगे अपने व्यूअर्स को? देखें आप, रेट तो 17 का भी जब लास्ट टाइम मार्केट चल रही थी तो बहुत अच्छा हो गया था। तकरीबन 80 गज जो है तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए तक का रेट गया है इसके अंदर आस्किंग जो हुई है। लेकिन आज की मार्केट में आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन इसको हम काउंट करेंगे, और आप ये समझ लें कि 2.5 लाख से लेके और 3.25 लाख रुपए तक का रेट जाएगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अब नॉर्मल फाइल होगी तो तकरीबन आप रखेंगे 2.25 से स्टार्ट हो जाती है और वो फिर 3.25 में चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 120, क्योंकि ये जो ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है तेसर टाउन के अंदर वो 80 और 120 की है, तो 120 की भी फाइल अगर आज आप लेने जाते हैं तो तकरीबन आपको 5-5.5 लाख रुपए तक का रेट बनता है इसका। और अगर लास्ट टाइम अगर आप देखते हैं जो लास्ट तेजी गई है इसकी, तो उसके अंदर तकरीबन आपको 7-7.5 लाख रुपए तक के अंदर भी इसकी डिमांड आई थी। 240 और 400 गज को इसलिए ज़्यादा इसमें प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि इसके अंदर कोई जाके इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर बाइंग करता नहीं है, क्योंकि जो जैसे अगर आपकी 80 गज की फाइल है उसकी टोटल फाइल की कॉस्ट ही 70,000 रुपये है, कंप्लीट फाइल जो होती है। उसके बाद आप पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर इसी को अगर आप 400 गज से कंपेयर करेंगे तो वो तकरीबन 14 लाख रुपए तक फाइल क्लियर होती है जाके। तो इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि इसमें आपके 5 प्लॉट आ जाते हैं इस साइड पे, तो उसके अंदर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, इसलिए रेट भी उसके इतने ज़्यादा डिफाइंड होते नहीं है। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा कि इसके अंदर जो जैसे फेज 1 के अंदर सब सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर होते हैं, तो ऐसे ही फेज 2 के अंदर भी होते हैं या नहीं होते? जो फेज 2 है जैन भाई, इसके अंदर सब सेक्टर्स काउंट नहीं होते हैं। इसकी अगर आप जो आपका कंफर्मेशन लेटर है या आपका जो अलॉटमेंट लेटर होता है उसको भी अगर आप उठाएंगे, उस पर नंबर पढ़ेंगे तो उसके अंदर जैसा हमारा होता है कि 1 यानी 79 है तो 79-1 होगा या 2 होगा, फिर उसके बाद R होगा या L होगा। इसके अंदर ये होता है कि जैसे आपका 79 है, जैसे 17 सेक्टर है तो 17-X हो जाएगा वहाँ पे। तो X का मतलब है कि अब इसका ये सब सेक्टर नहीं है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इशू ये बनता है कि जो इतने भी फेज 2 के प्लॉट्स होते हैं इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंदर डिवीजन नहीं है इसके। लेकिन फिर हम प्लॉट नंबर, क्योंकि वो दोबारा जो बाकी के हिस्से में कहीं और नहीं आएंगे, तो उससे फिर हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इस वाले सेक्टर के अंदर यानी इस पार्ट के अंदर ये बनेगा जाके। अच्छा, तो सलमान भाई, तो आप कहते हैं कि सेक्टर 17 जो है जिनकी अमाउंट, जिनका बजट 3-3.5 लाख 4 लाख रुपए तक का है, तो वो सेफ साइड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल 100% है, क्योंकि फाइल जो है वो एक तो गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट, क्योंकि अब आप देखें तो कराची के अंदर आप जाते हैं लैंड परचेज करने के लिए तो आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिनके अंदर आप कम कॉस्ट को ले सकें। क्योंकि अगर आप हाथ पे गिनतियों मतलब उंगलियों पे गिनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आज की टाइम में, कि अब आप जैसे सरजानी है या हॉक्सबे है या तीसरे नंबर पर तेसर टाउन है जो कि गवर्नमेंट की लैंड्स हैं, क्योंकि ये भी आपका MDA मलिर के अंदर आता है, जैसे उसका जो दूसरा शाफ लतीफ़ वाला है, ये मतलब इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है कि जिसके अंदर एक छोटे तबके के अंदर जिसकी बहुत छोटी रकम हो वो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है इसके अंदर। जैसे कि स्कीम 33 भी बहुत ऊपर चले गए, बहुत ऊपर चली गई। यहाँ भी पहले 14-15 लाख रुपए की बात होती थी, आज से 10 साल पहले की बात। बिल्कुल ऐसे ही।
तो अब यहाँ भी करोड़ों की बातें हो रही है, मेमार भी ऐसी फुल होगी। गार्डन बिल्कुल सिटी ऐसे। को हम खेलते थे तो गार्डन सिटी भी अब आखिरी के ब्लॉक सस्ते रह गए हैं, बाकी के ब्लॉक तो सारे महंगे हो गए गार्डन सिटी। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये टेस्टाउन की बारी भी आ जाएगी, क्योंकि अब गार्डन सिटी मेमार से तो बहुत करीब है टेस्टाउन। नहीं देखे ना, असल में जो सबसे बड़ा जो तेसर टाउन को इस वक्त जो प्लस पॉइंट हुआ है ना, वो हुआ मंडी का। कि अब आपको अब जैसे हमारे 33 के अंदर मंडी लगती थी, मंडी से बहुत हमारी जो ये सोसाइटीज हैं जहाँ लगती थी उनको फर्क पड़ा था, क्योंकि आपको वो नाम याद होने शुरू हो गए थे कि कहाँ लगी है भाई, ये फलां सेक्टर में है, फलां सेक्टर में। अब इसी तरीके से आप ये देखें ना कि ये जो आपका तेसर टाउन का जो इंडस्ट्रियल की जो कॉटन कॉटेज के जो प्लॉट कटे थे, उस एरिया के अंदर ये लगी है जाके। अब वहां पे अब पूरे कराची को पता है कि जी नॉर्दर्न के अंदर कहाँ लगी है, जी तेसर टाउन में लगी है, नॉर्दर्न पे लगी है। नॉर्थ तो एक तरह से अब आप देखेंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे इसको शिफ्ट किया है मंडी को, तो ये एटलीस्ट 10-12 साल 15 साल जब तक यहाँ पे आबादी नहीं आ जाती, ये यहाँ यहीं रहेगी, हर साल लगेगी। तो इवेंचुअली जो लोग हैं वो इस जगह से फेमिलराइज हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके कमेंट्स भी आते हैं कि यार इतनी दूर हम जाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये 2-3 साल अगर ये निकलते हैं इसके अंदर, तो इवेंचुअली आप खुद बोलेंगे कि अब ये शहर के अंदर आ गया। सलमान भाई, तो ये बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि टेस्टाउन के अंदर क्या दिखा जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और अभी ट्रांसफर करवाना सही है या ओपन लोग रख लेते हैं, ये रखना सही है या नहीं है, क्या कहते हैं इसके बारे में आप? अच्छा, मैं 2 न्यूज़ दे दूंगा इसके ऊपर। पहले तो हम जो मेन आपने सवाल किया उस पर चलते हैं कि बेसिक यही होता है कि जो पहले तो इसकी जो अमाउंट है, जैसे 80 गज है तो 80 गज की 40,000 रुपए की टोटल कॉस्ट है लैंड की, और 30,000 रुपए इसके अंदर होता है डेवलपमेंट की। तो टोटल 70,000 रुपए की ये फाइल बनती है, जो कि 2005-6 की जो अलॉटमेंट है उसके अंदर। नई वाली जो अभी आई है जो 2019-20 की काउंट होती है वो ज्यादा है उसमें कॉस्ट। उसके अलावा जो नॉर्मल फाइल है उसके अंदर 70,000 रुपए की आपने रसीदें देखनी है, जो बैंक की स्लिप्स होती हैं वो है नहीं है उसमें। पहली चीज कंप्लीट हो गई, आप उसको कैलकुलेट कर लें। जैसे पहली आपने जैसे जिसने स्लिप भरी थी उसको कंफर्मेशन लेटर मिल गया, तो वो एक उर्दू का कंफर्मेशन लेटर होता है, वो आपने इसके अंदर 100% देखने के लगा हुआ और ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी पेमेंट्स, जैसे आपने 40,000 भर दी, आपको अलॉटमेंट मिल जाना है उसके अंदर। अच्छा, बहुत सारी ऐसी हैं ओपन फाइलें जैसे बिक जाती हैं, उसके अंदर अलॉटमेंट वगैरह नहीं लिए हुए, तो वो ले लें। अच्छा, अगर आपने बंदा कोई भी होगा, अगर वो ट्रांसफर बेच रहा है, अलॉटी होगा तो हो सकता है उसमें पेपर्स कम हो, अगर ट्रांसफर वाला फाइल बेच रहा है तो उसके अंदर अलॉटमेंट भी होगा, फिर उसका ट्रांसफर लेटर ऐड हो जाएगा। अब जिस तरह लास्ट ईयर इन्होंने तेसर टाउन ने पोजेशन दे दिया था, पहले फेज 1 दिया, फिर अब फेज 2 भी दे दिया, तो फेज 2 की जो पोजेशन है उसके अंदर फिर आपको साइट प्लान आ जाएगा, पोजेशन है, फिजिकल पोजेशन की एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, ये पेपर ऐड होगा इसके अंदर। तो वो जो नॉर्मल केडीए की जैसे फाइल होती है जिसके अंदर हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट वही डॉक्यूमेंट्स का फार्मूला इस पे भी लगता है। कॉस्ट वैल्यू नहीं होती, कागजात सबके सेम होते हैं। अच्छा, जो मेन अब मैंने आपको एक वो न्यूज़ देनी थी वो ये थी कि जिस तरह पहले जो ओपन स्टेटमेंट होते थे हमारे, यानी आप ये रखें कि 3 से 4 साल पहले पिक्चर स्टेटमेंट होती थी इसके अंदर, फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद जो इनकी जो फॉर्म 0 फॉर्म 1 जो होता है वो चेंज हुए थे और उसके नए फॉर्मेट में आए थे वो। उसके बाद केडीए अपना तेसर टाउन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने ये रूल लगाया था कि जी वीडियो स्टेटमेंट होना लाजमी है ओपन स्टेटमेंट के, तो हम ट्रांसफर देंगे। फिर उसके अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक और ऑप्शन डाला था कि जी अब आप साइन बिफोर करवाएं, यानी जो बेचने वाला है और खरीदने वाला है दोनों वहां जाएंगे और वहां जाके उनके सामने स्टेटमेंट देंगे, और वो 3 महीने के लिए टाइम देते थे कि 3 महीने के बाद आपने ट्रांसफर करवाना है उसको। अभी ये रिसेंटली यानी 1-2 दिन हुए होंगे, ये ईद से पहले की बात है, एक सर्कुलर निकला है, वो हम कोशिश करेंगे कि अपनी पिक्चर इसकी लगा भी दें और कम्युनिटी टैब में भी जाके उसको डालेंगे इंशाल्लाह। तो वो उससे ये हुआ है कि अब जितने भी किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सब एक्सेप्टेबल हैं अभी इस टाइम। और आपसे सबसे यही गुजारिश है कि फौरी तौर पे अब आपकी अगर पुरानी फाइल ली हुई है या बीच की वीडियो वाली है या सिर्फ पिक्चर वाली है, कोई भी है, उसको फौरी तौर पे आप जाके अब आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। और मैं हमेशा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं और जो हमारे क्लाइंट्स हैं सबको यही बोलते हैं कि आप फाइल ट्रांसफर कराओ। ये 10-15 हज़ार रुपए का जो एक होता है ना कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ट्रेड होता है, ये इसमें ये बचत होती है एक तरीके, क्योंकि छोटी फाइल है इसमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की बचत होती है। तो वो ये इस तरह हम कवर कर रहे होते हैं कि जी ओपन ही लेके रखी हुई है, उसको 6-8 महीने साल बाद जब भी बेचा तो इसी तरह बेच दिए। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको ट्रांसफर करवा लें, क्योंकि कल को अब जैसे उसका जो भी अलॉटी है, कोई भी XYZ है, उसका शनाख्ती कार्ड लाजमी चाहिए और वो भी अब करंट होना चाहिए। अब लेट से अगर वो एक्सपायर हो गया
या बंदा जो है वो आउट ऑफ रीच हो जाए, आपके रास्ते में ना हो, या उसकी डेथ हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, तो वो फाइल जो होगी वो ऑटोमेटिकली उसके लवाकिन को चली जाती है। उसके अंदर फिर आपको मसले मसाइल होंगे कल को। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको ट्रांसफर कराएं और अपने नाम पे कराएं, भले 1 लाख की फाइल हो या 10 करोड़ की फाइल। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश जो कि हमने टेस्ला टाउन सेक्टर 17 के बारे में बताया है। तो कोई कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम आपको जवाब दे देंगे। या आपको कोई प्लॉट चाहिए हो या बेचना हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।